नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रेलवे स्टॉक सेक्शन में आ रहे हैं और लंबी गिरावट, कंसोलिडेशन और ऑर्डर्स की कमी है नहीं, ऑर्डर कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं और अब चलना शुरू हो रहे हैं। तो क्या यहां निवेश किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक मेरे को लगता है कि हो गया बेस क्लियर भाई साहब, कर सकते हैं। मैं हमेशा से आप सभी के साथ रेलवे स्टॉक्स पे वीडियो बनाता रहा हूं और यही कहा है कि भाव सही नहीं है, भाव सही नहीं है, ऊपर वाला बंदा ट्रैप हो गया है। आरवीएनएल में 350 वाले को भी 250, 240, 100 रुपए जा चुका है, उस बंदे का 30% नुकसान में बैठा है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि ठीक है, बेस क्लियर हुआ है यहां पे। अब यहां पे एवरेजिंग और फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप रेलवे में निवेश करने के लिए सोच रहे थे तो। एक एक करके सारी चीजों को कवर करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बाजार का अपडेट। तो निफ्टी आपके लिए एक बार फिर वॉलेटाइल हो रहा है। निफ्टी कुछ खास गिर नहीं रहा है, कुछ खास बढ़ नहीं रहा है, एक छोटे से दायरे में घूम रहा है। 22,030, जब तक 22,000 के ऊपर है तब तक मेरे को नहीं लगता उतना चिंता करने का मतलब विषय है। ये जो गिरावट है ये ग्लोबली जो सेल ऑफ आया है बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में, हमारे बाजार तो देखो बंद थे, लेकिन अमेरिका फ्राइडे 400 पॉइंट टूटा, फिर कल भी आपके लिए अमेरिका 170 पॉइंट टूट गया। वो तो हम इसलिए नहीं गिरे क्योंकि अमेरिका बढ़ा भी ज्यादा था। ये मैंने कल रात वाली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप अमेरिका की तेजी और भारतीय बाजार की तेजी देखो तो वहां पे 500 पॉइंट ज्यादा तेजी हुई है अमेरिका में पॉइंट वाइज, और वो 570 पॉइंट नीचे आ गया है। हम लोग नहीं गिर रहे हैं। अब क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि हम चले भी नहीं थे ना। तो मेरे को लगता है ठीक है, स्टेबल है, कुछ खास नहीं है। नेगेटिव भी कुछ नहीं दिख रहा है यहां से और पॉजिटिव भी अभी दिख नहीं रहा है। अगर फ्रेश बाइंग बनेगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन होगा, बाजार में पैसा लगाने की सोचेंगे तो बाजार ऊपर आएगा, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। और दिक्कत रहने के पीछे एक और बड़ा कारण अभी सामने जो आता दिख रहा है वो ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट स्टॉक्स में ऐसा कुछ खास तेजी नहीं बन रही है। और बाजार जब नीचे जाता है तो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में लाल निशान आ जाता है। आज अगर आप देखें तो निफ्टी सेंसेक्स कुछ ज्यादा नहीं है, परसेंटेज टर्म्स में तो कुछ भी नहीं गिरे। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो तेजी है। इस मिड कैप इंडेक्स आधे % ऊपर है, स्मॉल कैप 1/3% ऊपर है। ठीक है, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो हरी होनी चाहिए इस हिसाब से, लेकिन लाल होगी क्योंकि मार्केट ब्रेथ आज भी खराब है। 736 शेयर पॉजिटिव है जिसके सामने 1345 नेगेटिव है। तो ये चीज जो है ना, ये इन्वेस्टर्स को बूस्ट नहीं कर रही, मोटिवेट नहीं कर रही है पैसा लगाने के लिए। ये इन्वेस्टर्स को डराने का काम कर रही है। इन्वेस्टर्स से कह रही है आपका पैसा नहीं बन रहा, बुक करो, मार्केट से निकालो। एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना यार, वो भावुक होता है, उसका पैसा नहीं बनता, वो दिमाग खराब होता है उसका, वो पैसे को विड्रॉ मारने लगता है। उसका पैसा बनता है, वो इतना पैसा लगाता है बाजार में, चाहे कहीं से भी लाए पैसा लगाता रहेगा बाजार में। और ये चीज हमने देखी बीते 3-4 सालों तक। लेकिन अभी बीते 2 महीने हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीने, मैं कहूंगा 2024 के बाद से ही कहूंगा मैं तो। और ये हमारा थीम भी थी कि 2024 में पैसा बनाने की नहीं बचाने की सोचो। अभी भी मार्केट स्टिल वही है, वॉलेटाइल है, कुछ खास स्टॉक स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप पॉइंट टर्म्स पे बात करें तो मेरे को लगता है हरियाली आ सकती है बाजार में। इसके पीछे का रीजन यही है कि एफआईडीआईज बड़ा खरीद कर गए थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब मैं आता हूं रेलवे स्टॉक्स पे। अगर रेलवे की बात की जाए तो देखो ऑर्डर्स तो कंटिन्यू आ रहे हैं कंपनियों पे और आज चलना भी शुरू हो गए हैं और वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले पर्टिकुलरली आरवीएनएल की बात करूं मैं तो बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और अभी राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन। मेरे को लगता है अगर ये चलना शुरू हो रहा है जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, पहला टारगेट 280 और दूसरा कहीं ना कहीं 300-310 तक पहुंचना चाहिए। इस बीच में स्टॉप लॉस हमारा अब निकल के आएगा 240, 26 रुपए का। जिसने भी ले रखा है या एवरेज का या लेना चाहते हो, 240 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। एवरेज भी चाहो तो कर सकते हो और स्टॉक में बने रहिए। क्योंकि देखो वैल्यूएशन पे अगर मैं 2 साल 3 साल पीछे जाऊंगा तो भैया वो तो जस्टिफाइड है नहीं। क्या पता पूरा री रेटिंग ही हो गई हो स्टॉक्स की। और री रेटिंग हमेशा जब ही होती है जब स्टॉक अंडर वैल्यू होता है, और रेलवे पूरा सेक्टर अंडर वैल्यू था। इसीलिए कभी कभार मैं आपसे कहता हूं कि जो आप फंड्स में पैसा लगाते हो ना, वहां पे कभी कभार जब बाजार आपको समझ में आए तो वैल्यू स्टॉक्स में पैसा लगाओ। वैल्यू स्टॉक्स हमेशा वहीं फोकस करते हैं जहां पे वैल्यू है, प्रॉफिट है, रिटर्न्स नहीं है। कभी जब चलेंगे बड़ा चल सकते हैं। तो वैल्यू फंड्स आपके लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी या फिर मार्केट जब आपको लगे पीक पे है तब वो फोकस करने चाहिए। और वैल्यू फंड में सबसे बेस्ट जो दिखता है मेरे को वो दिखता है आपका आदित्य बिरला का प्योर वैल्यू। वहीं एक कॉन्ट्रा भी होता है, इसके ऊपर मैं आपके लिए वीकेंड पे वीडियो लेके आऊंगा। अभी शेयर बाजार ओपन है तो स्टॉक्स की बात करते हैं। आरवीएनएल की बात करूं तो 266 रुपए मेरे को लगता है अगर इसने बॉटम फॉर्म कर दिया तो 240 का ही है, और 240 ब्रेक करेगा देन अगेन वापस नीचे जा सकता है, फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट मान लूंगा मैं। अगला स्टॉक है अपना आईआरएफसी। यहां भी तेजी बनने लगी है। वॉल्यूम देखो 6.5 करोड़ ट्रेड हुए हैं, हालांकि 9 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है।
इसमें अभी क्या है कि एक डिप आती है, डिप के बाद फिर उछाल आता है, फिर नीचे गिरने लगता है। बट अभी जो स्टॉक में उछाल आया है मेरे को लगता है सस्टेनेबल होना चाहिए। ये स्टॉक सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो 135 रुपए का स्टॉप लॉस है, जो कि आपका 21 मार्च के करीब का लो है, यानी कि 2-4 दिन पहले का ही लो है। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अभी मैं खरीदारी की राय आज नहीं दूंगा, कल का ट्रेडिंग सेशन और देखना चाहूंगा कि कल कहीं रिवर्सल ही ना आ जाए, वापस टूट जाए। अगर नहीं टूटता है तो फिर ये स्टॉक भी आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, मेरे को लगता है 180-190 की तरफ। आगे बात करूं अगर मैं रेल टेल की, तो रेल टेल का स्टॉक भी देख लेते हैं एक बार। 367 पे है, यहां भी मेरे को लगता है आप फोकस कर सकते हैं। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, नीचे अच्छी खासी डिप मारने का तो रिकवरी दे रहा है, बहुत अच्छी प्यारी। 420-425 रुपए तक के लक्ष्य इसमें भी देखने को मिल सकते हैं आप सभी को। आराम से इसे भी होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश एंट्री आप लेना चाहें तो वहां भी बना सकते हैं। राइट्स की बात करें तो राइट्स का स्टॉक भी आपको नीचे से रिकवर होता हुआ दिख रहा है, बट अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आप देखें तो वो अराउंड 620 का है, थोड़ा डीप है। बट स्टॉक ऊपर भागा बहुत तेज था और गिरा भी बहुत तेज है, लगभग 750 रुपए के लक्ष्य आ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर रेलवे में आप पोजीशन बनाने जा रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो अगर वापस गिरावट आई तो आप ट्रोल बेशक कर लेना, लेकिन पोजीशन कट कर देना। उसके पीछे रीजन ये है कि हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो, यहां पे ट्रैपिंग ही हो गई हो, वापस नीचे ही चले जाएं स्टॉक्स। तो हम ये पहले मूव में ही एंट्री मार रहे हैं, अगर आ गई तो पैसा बनेगा ज्यादा, नहीं आई तो भैया स्टॉप लॉस पे निकलना भी। बेशक मुझे ट्रोल कर देना, अंकुर भाई आपने गलत राय दे दी। देखो राय सब दे रहे हैं, लेकिन सोच समझ के आप भी पैसा लगाइए। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।